चलो अब प्रश्नावली 1.2 के दूसरे सवाल का अध्ययन करेंगे। उसमें कह रहे हैं कि निम्न में कौन समुच्चय परिमित तथा कौन सा समुच्चय अपरिमित है। मतलब क्या हुआ, ऐसा समुच्चय जिनके सदस्यों की संख्या निश्चित, मतलब हम गिन के बता सकें, जिनके सदस्यों की संख्या निश्चित हो या जिनके सदस्यों को हम गिन के बता सकें उसे परिमित समुच्चय कहा जाएगा। और जिनके सदस्य निश्चित ना हो, मतलब हम गिन के ना बता पाए, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला सवाल है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप लोग जानते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, इस तरह से आपका डॉट डॉट दिसंबर तक होता है। तो कुल 12 महीने होते हैं, हम गिन के बता सकते हैं। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? परिमित समुच्चय, परिमित या शांत समुच्चय है। ठीक है। अब यहां पर देखना, इसका दूसरा सवाल है, दिया गया है समुच्चय ए बराबर करके, क्या दिया गया है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देख रहे हैं ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब यहाँ डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ? ये अनंत तक जाएगा और इसका कोई अंत नहीं है। लास्ट मतलब कि इसको कितना भी आप लिखते जाए कभी ये खत्म नहीं होगा। मतलब इसको निश्चित हम गिन के बता नहीं सकते हैं, इसलिए आपका क्या है? अपरिमित या अनंत समुच्चय। ठीक है। अब देखना तीसरा है, ए बराबर करके लिख रहा हूं। तो तीसरे में देखना दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100। इसका मतलब देखना ये 1 से लेकर 100 तक की संख्या है, मतलब गिन के हम बता सकते हैं इसमें 100 संख्या है, इसलिए आपका क्या है? परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। ठीक है। अब देखना इसका चौथा सवाल है, ए बराबर दिया गया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, यहां पर देखना 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। अब देखना 100 से बड़ी धन पूर्णांक संख्या कहने मतलब कहां से शुरू होगा? 101, फिर 102, फिर 103, ऐसे डॉट डॉट ये अनंत तक जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। इसलिए आपका क्या होगा? इसकी संख्या हम गिन के बता नहीं सकते हैं, इसलिए अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय होगा या अनंत समुच्चय कहा जाएगा। अब पांचवा सवाल देखना ध्यान से, करें 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। यहां पर देखना समुच्चय ए बराबर करके लिखा 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय, मतलब ऐसी संख्या जो 99 से छोटी है लेकिन अभाज्य संख्या है। तो 99 से छोटी अभाज्य संख्या आप लोग बता सकते हैं, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर ऐसे डॉट डॉट जाएंगे। 99 से छोटी अभाज्य संख्या यहाँ 97 है, 98 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर निश्चित है, फिक्स हम गिन के बता सकते हैं इसमें कुल कितने सदस्य आएंगे, इसलिए आपका क्या है? ये परिमित समुच्चय। ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है या शांत समुच्चय है। अब प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। अब तीसरे में भी हमको बताना है कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। यहाँ पर देखना, निम्न में कौन परिमित तथा कौन अपरिमित समुच्चय है, ये हमको बताना है। अब इसका देखना पहला सवाल। अब इसका पहला सवाल देखो दिया गया है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब गौर करना ध्यान से, आप जानते हैं दो अक्ष कैसे बनते हैं?
देखना ये एक्स अक्ष होगा, एक्स एक्स डैश, और ये वाई अक्ष होता है, वाई वाई डैश। दोनों का प्रच्छेदन बिंदु मूल बिंदु या उद्गम बिंदु कहलाता है। अब एक्स अक्ष के समांतर आप कितनी सारी रेखाएं खींच सकते हैं? एक्स अक्ष के समांतर आप बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब इन रेखाओं को आप गिन के बता नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये आपका क्या है? अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। अब देखना इसका दूसरा जो है दूसरा दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं आप गिन के बता सकते हैं? मालूम भी होगा 26 लेटर होते हैं। कहाँ से स्पेलिंग शुरू होता है? ए बी सी, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? जेड तक जाएगा। तो इनके सदस्यों की संख्या निश्चित है, गिन के बता सकते हैं, इसलिए कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय है, मतलब शांत समुच्चय है, सदस्यों की संख्या निश्चित है। तो इसके बाद देखना तीसरा इसमें दिया गया है। तीसरा क्या है? उस संख्या का समुच्चय जो 5 का गुणज हो, मतलब उस संख्या का समुच्चय जो इसका 5 का गुणज हो। अब 5 का गुणज हो मतलब 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, फिर ऐसे डॉट डॉट अनंत तक संख्या आएगी। इसका मतलब जब अनंत तक आ रही है इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, तो अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अब देखना चौथा। अब चौथा देखो दिया गया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को आप गिन के बता सकते हैं, भले ये बहुत अधिक प्रमाण में हो, संख्या में खूब अधिक हो, लेकिन गिना जा सकता है। ऐसा नहीं कि अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, गिना जा सकता है, निश्चित है, बताया जा सकता है। भले इसको गिनने में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे, लेकिन आप गिन के काउंट करके बता सकते हैं। इसलिए आपका कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। इसको गिना जा सकता है। ऐसा नहीं कि अनंत है, पृथ्वी पर अनंत प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, कुछ निश्चित प्रकार के ही कितने जानवर पाए जाते हैं हम बता सकते हैं गिनकर। सभी सब्जियों को आप गिन के बता सकते हैं, उनके प्रकारों को बता सकते हैं, एनिमल्स को आप बता सकते हैं गिन के, इसीलिए परिमित समुच्चय है। भले गिनने में थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ये गिना जा सकता है, इसलिए परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। अब पांचवा है आपका, पांचवा दिया गया है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ पर देखना, मूल बिंदु या उद्गम बिंदु कहते हैं, जिसको 0 0 द्वारा दर्शाते हैं, से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब यहां पर देखना, मूल बिंदु आपका कहाँ होगा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रच्छेदन बिंदु होगा। ठीक है, ये मूल बिंदु है। अब यहां से होकर देखो, एक वृत्त ये गया, ये भी एक वृत्त जा सकता है, ये भी एक वृत्त ऐसे आ सकता है, ये भी एक वृत्त यहाँ से ऐसे जा सकता है, यहाँ से यूँ ऐसा भी जा सकता है, यहाँ से ऐसा भी जा सकता है। मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाले आप अनंत वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर वृत्तों की संख्या अनंत होगी, अतः यह अपरिमित समुच्चय है या अनंत समुच्चय है, मतलब अनकाउंटेबल है। ठीक है।
मूल बिंदु से अनंत वृत्त, किसी भी एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचा जा सकता है, चाहे वो मूल बिंदु हो चाहे कोई, जैसे ऐसा कहे बिंदु 1,2 से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, तो उसके लिए भी अनंत वृत्त आप कह देंगे। किसी एक निश्चित बिंदु से अनंत वृत्तों को खींचा जा सकता है और किसी दो बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब ये ऐसा भी ध्यान रखना, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन किन्हीं दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो विशेष तौर पे आप लोग ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पर देखना प्रश्न नंबर जो चौथा है, इनमें हमको a बराबर b बताना है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर जो चौथा है, बताइए इनमें कौन a बराबर b है और कौन a बराबर b नहीं है। तो पहला सवाल है, पहले सवाल में देखो a बराबर दिया है a b c d, a बराबर क्या दिया गया a b c d, और b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया है d c b a, क्या दिया गया है d c b a। तो अगर आप देखें a और b में जो सदस्य हैं अवयव है समान है, देखना यहाँ d है, यहाँ d है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ c है। तो अगर सदस्य सेम टू सेम है a बराबर b है, अगर सेम टू सेम नहीं होता तो a बराबर b नहीं होता। अब दूसरे सवाल में देखो दिया गया है a बराबर 4 8, a बराबर क्या दिया गया है 4 8 12 16, और b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर दिया गया है 8 4 16 18, क्या दिया गया है 8 4 16 और 18। यहाँ पर देखना ध्यान से, जो a और b में सभी सदस्य समान नहीं है, 4 है 4 है, 8 है 8 है, 12 है लेकिन यहाँ 12 नहीं है, 16 है 16 है, यहाँ 18 है लेकिन वहाँ 18 नहीं है, मतलब एक एक सदस्य अलग अलग है, इसलिए a नॉट इक्वल्स टू b होगा। इसी तरह से इसका तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में देखो दिया गया है a बराबर क्या दिया गया है 2 4 6 8 10, क्या दिया है 2 4 6 8 10। फिर उसके बाद b बराबर दिया है x सच दैट x समधन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, और x का मान बराबर है या छोटा है 10 के, मतलब 10 के बराबर या 10 से छोटी समधन पूर्णांक संख्या। तो समधन पूर्णांक संख्या 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 तक लेना है 10 आएगा। तो देखना a और b में दोनों समान सदस्य आए, यहाँ पर क्या गिना जाएगा a बराबर b है, ठीक है। अभी उसके बाद आगे सवाल चर्चा मैं कर रहा हूँ। ओके।